गुड मॉर्निंग बच्चों। ईमानदारों के सम्मेलन में लेसन मैंने आपको लिया है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बच्चों। यह पहले आपको कुछ शब्दार्थ दिखा रही हूँ, वो आपको लिखना है। देखिए बच्चों, पर्दाफाश, अनावरण, कतई, हरगिज, कभी भी, हल्फिया, कसम से, तकलीफ, कष्ट, शानदार, वैभवयुक्त, डेलीगेट यानी प्रतिनिधि, जलसा, समारोह, हिचक, संकोच, गनीमत, खुशी की बात, चश्मा यानी ऐनक। यह शब्दार्थ हुआ बच्चों। हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? प्रस्तुत कहानी यानी ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ के लेखक। उत्तर, प्रस्तुत कहानी के लेखक का नाम श्री हरिशंकर परसाई जी है। सेकंड, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते हैं? उत्तर, लेखक दूसरे दर्जे में सफर करके पहले दर्जे का किराया वसूल करना चाहते थे। यानी आप और एक भी आंसर लिख सकते हो बच्चों। अथवा लेखक 150 रुपये बचाना चाहते थे, इसलिए वह दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे। यह भी आंसर आप लिख सकते हो। थर्ड, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? उत्तर, लेखक की चप्पलें ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। नेक्स्ट फोर्थ, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? उत्तर, स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। नेक्स्ट फिफ्थ, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? उत्तर, लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। नेक्स्ट, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? उत्तर, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदार और उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, लेखक को कहाँ ठहराया गया? उत्तर, लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ब्रीफ केस में क्या था? उत्तर, ब्रीफ केस में कुछ कागजात थे। नेक्स्ट, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? उत्तर, लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। 10th क्वेश्चन, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? उत्तर, तीसरे दिन लेखक के कमरे में कंबल गायब हो गया था। यह हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? उत्तर, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन
करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदार तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। इस तरह क्या है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? फूल मालाएं मिलने पर लेखक यह सोचने लगे, जब स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ, लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनी गई। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच देता। इस तरह लेखक सोचने लगे। थर्ड क्वेश्चन, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? उत्तर, लेखक ने मंत्री को समझाया, ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी। इस तरह लेखक मंत्री जी को समझाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट लेखक को समझाने लगे, देखिए चप्पल एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पल चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। इस तरह डेलीगेट, ईमानदार डेलीगेट क्या है, चप्पलों की चोरी होने पर लेखक को सुझाव देते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया क्योंकि होटल के कमरे में ज़्यादा चोरियां होने लगी थी। अपनी वस्तु सुरक्षित रखने के लिए, और अगर लेखक ज़्यादा देर वहीं ठहरते तो वह भी चोरी हो जाते थे। इसलिए उन्होंने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? मुख्य अतिथि कौन यहाँ? मुख्य अतिथि लेखक। तो लेखक की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। उत्तर देखिए, लेखक दूसरे दर्जे में आकर पहले दर्जे का किराया लेना चाहते थे और लेखक की नई चप्पलें चोरी हो गई। तब बिना बताए लेखक ने फटी हुई पुरानी चप्पल पहन ली और जब लेखक को 10 बड़ी फूल मालाएं पहनी गई, तब आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं बेचना चाहते थे। इस तरह मुख्य अतिथि की बेईमानी दिखाई देती है। बच्चों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। हुआ है। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको 4-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, इतना ही पहले लिखिए। अगले वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट
भेजूंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। अच्छा बच्चों, समझ में आया? धन्यवाद।